दें और हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है उसके लिए वोट की अपील करें। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। आदरणीय हुड्डा साहब, मेरा सभी साथियों से निवेदन है, मैं जितनी देर बोलूं बीच में नारे मत लगाना, ध्यान से सुनो बात, ताकि सबको सुनाई अच्छी तरह दिए। यहाँ से अभी आपका जिनका भाषण सुना, हमारे साथी मित्र भाई और पंजाब के लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा जी, यहाँ से हमारे उम्मीदवार रमन त्यागी जी और पूर्व विधायक सुभाष चौधरी जी, पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी और आपका सम्मानित मंच, हमारे सारे साथी, सबको जानता हूँ मैं, यमुनानगर में सभी से वो है तो मैं सबका नाम ही समझ ले लिया। सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति व प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, आप बहुत देर से बैठे हैं, जैसा आने में देरी हुई उसकी माफ़ी चाहता हूं, लेकिन गर्मी भी है, आपको भी खूब पसीना आ रहा है, पसीना मेरे भी आ रहा है। तो एक बात कह के जा रहे हो, ये पसीना जो ले रहे हो आप, ये खाली नहीं जाएगा भाई, हरियाणा की राजनीति में कुछ ना कुछ रंग लेके आएगा। मैं सारे हरियाणा में घूमकर आज यमुनानगर में आया हूं और मैं दावा कर सकता हूं कि जो कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है पूरे हरियाणा में, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं 36 बिरादरी हरियाणा ने फैसला कर लिया है, हरियाणा में अब की बार कांग्रेस सरकार। और हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 10 साल 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लोगों ने उसकी उपलब्धि देखी, और 14 से 24 तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार देखी, इसकी विफलताएं देखी। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था। और आज 14 से 24 तक कहाँ पहुंच गए हम? आज हमारा प्रदेश पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में, और कानून व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ी हुई हैं, आप स्वयं देख रहे हैं। इनका जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने जो है हरियाणा को असुरक्षित बताया। ये परिस्थिति है, कोई सुरक्षित नहीं आज हरियाणा में, रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, रोज डाके पड़ रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कोई ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार ही नहीं हो। और खेल और खिलाड़ियों की आपने देखा, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने दुनिया में हमारा नाम किया, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। तो इस वास्ते लोगों ने मन बना लिया है इस सरकार को चलता करने का। अब सवाल इस बात का है, थोड़ी आप जाओगे अब तो लोग पूछेंगे, लोग इस बात को तो मानते हैं कि भाई इस सरकार ने भट्ठा बटा दिया मौजूद सरकार ने हरियाणा का, चाहे वो पूरा हरियाणा हो, चाहे यमुनानगर हो, आदि इंडस्ट्री बंद करा दी। आज पेपर इंडस्ट्री का क्या हाल है, आज मेटल इंडस्ट्री का क्या हाल है। कहाँ यमुनानगर को तो हम पूरे हिंदुस्तान में सबसे प्रथम था मेटल, आज क्या हाल है। कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कितनी बेरोजगारी बढ़ गई। इसी प्रकार हरियाणा का पूरा भट्ठा बटा दिया। पर लोग पूछेंगे आपसे ये बात ठीक है, इस सरकार ने तो हरियाणा का भट्ठा बटा दिया, कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या करोगे, पूछेंगे ना। तो ये बता रहा हूं मैं, हम क्या करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, महिलाओं को 2-2 हजार रुपए महीना देंगे, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, और गरीब आदमी की 300 यूनिट तक बिजली माफ करेंगे। ये तो मोटी मोटी बात है,
किसान की बात है, किसान का आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी कर ही नहीं, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। याद कर लो आप, 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है, खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है, कीटनाशक दवाई का क्या भाव है था, आज क्या भाव है, खाद मिलता भी नहीं। तो ये आपके सामने है। तो किसान परेशान है, और ये इस परेशानी के उसमें 3 और काले कानून ले आए थे। मैं बधाई देता हूं हरियाणा और पंजाब के किसानों को, जिन्होंने 1 साल तक आंदोलन रखा और कुर्बानी दी। 700 से ज्यादा किसानों ने शहीदी दी और इस सरकार को मजबूर किया वो काले कानून वापस लेने के लिए। छोटी बात नहीं है। इसी वास्ते हरियाणा की पहचान है भाई, पूरे देश के लिए किसान, तो हर वर्ग के लिए। और आपका नौकरी का देख लो, बेरोजगारी के हिसाब से एक इन्होंने लगा चला रखा है कौशल रोजगार निगम है, उसका क्या? अरे हमने तो ठेके बंद कर रहे थे, ठेकेदारी पे नौकरी। ये सरकार खुद ठेकेदार बनी हुई है, ठेके पे नौकरी देती है। मतलब ना तो उसकी तनख्वाह पूरी, जिसको मिलनी चाहिए 50,000 उसको देंगे 15,000, ना उसमें कोई मेरिट, ना कोई रिजर्वेशन। बताओ, जो रिजर्वेशन ओबीसी को, दलित बच्चों को मिलनी चाहिए थी, 10 साल तक वंचित रह गए। कौन पूरे करेगा भाई? कैसे पूरी होगी? तो मतलब किसी की भी नहीं। तो ये इन्होंने ये परिस्थिति बनाई, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा। नौकरियां बेची गई, जैसे परचून की दुकान पे परचून बिकता है ना, कोई इस तरह नौकरी की बोली लगती थी। सब अखबारों में पढ़े होंगे आपने। ये इतने 10 साल में इन्होंने किया। और कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई हम, नतीजा क्या हुआ? 2 लाख रेगुलर नौकरी खाली है, पक्की नौकरियां खाली हैं। देख लो, अभी चर्चा कर रहे थे यहाँ। अरे अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। 2 लाख पोस्ट खाली पड़ी है, कौन होगा? तो अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हरियाणा के 2 लाख बच्चों को भाई रेगुलर नौकरी देंगे, ताकि आगे चले। किसान को हरियाणा में हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, ताकि किसान के साथ कोई धोखा ना हो। यहाँ देख रहे हैं आप, बहुत सारे यहाँ किसान भाई बैठे होंगे, जीरी भी पैदा करते होंगे, गन्ना भी पैदा करते होंगे। गन्ने का क्या भाव बढ़ा भाई ने? हमने एकदम 200 रुपये बढ़ाया तो हमारी सरकार आई, और इन्होंने कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी 15 रुपए, मतलब लागत के हिसाब से भाव नहीं बढ़ाया। गन्ने का किसान और जीरी का देख लो। आपको याद होगा, हमारी सरकार थी तो क्या नारा लगा था, आप ही बता दो भाई। जीरी गई जहाज में। अब जीरी का क्या हाल है? एमएसपी अब कहेंगे हम 15 सितंबर से खरीद शुरू करते थे, इन्होंने 23 से करेंगे, 23 आई तो 1 से करेंगे, अब बीच में करा। ऐसा मतलब हाल कर रखा है। नई नई चीज चला रहे हैं। क्या? परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र, एक प्रॉपर्टी आईडी, और एक किसान के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा। क्या मतलब भाई? किसान की फसल आएगी, सीधा मंडी में जाके बेच के आ जाए, वो इंतजार देखता है, पोर्टल में नंबर आया, पोर्टल आता चलता नहीं। मतलब हर चीज परेशानी है। तो भाई अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, जैसे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया प्रॉपर्टी आईडी, हर शहर में ये हाल है। यहाँ यमुनानगर में नहीं, त्यागी जी जैसे आप कह रहे थे, हर शहर में है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो इनको चलता कर देंगे, ताकि सबको राहत मिले। भ्रष्टाचार के अड्डे बना रखे। इस प्रकार और बहुत से काम करने हैं। यमुनानगर का, जैसे आपने कहा, यहाँ पर मेरे को मालूम है, इन्होंने यमुनानगर में तो इतनी इलीगल माइनिंग है, यमुना का रास्ता ही बदल दिया। बेहद बेशर्मी से इलीगल माइनिंग हो रही है, और कोई वैसे नहीं है। सरकार के सरकार का हाथ है उनमें।
माफिया बनाओ। मैं नहीं कह रहा, ये जो नेशनल ट्रिब्यूनल है एनजीटी, उसका कहना है, एनजीटी का, और प्रणीत किया है हरियाणा सरकार को। भाई कल को है आपका प्रदेश को बचाना है, तो ऐसा नहीं होने दे रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो ये काम करने हैं। पर ये काम होंगे कब भाई, कब होंगे बताओ? मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा ये ठीक है, जब कांग्रेस सरकार आएगी तो एक बात बताओ, आप ये बताओ कि आप कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस पार्टी की सरकार। और प्रताप बाजवा जी आए हुए हैं, अभी कह रहे थे मेरे को भाई कांग्रेस सरकार आए तो रामगढ़ी उनको एक धर्मशाला की जगह देनी है। ये तो बहुत छोटी बात कह दी आपने, कोई बात ही नहीं है। तो हमने सबको दिए, इनको भी देंगे। तो इस प्रकार से तो अगर कांग्रेस की सरकार कौन बनाएगा बताओ भाई? नहीं, आप नहीं बनाओगे, एमएलए बनाएंगे। आप एमएलए बनाओगे, तो एमएलए बनाओगे ना, जब भी तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो आज मैं यही कहने आया हूं कि भाई यहां से हमारे साथी रमन त्याग जी को बहुत भारी वोट से बनाना है। तो एक काम करो, एक काम मेरे कहने से कर लो आप, दूसरा काम मैं आपके कहने से कर लूंगा। मेरे कहने से क्या करो, रमन त्यागी को यहां से भारी बहुमत से एमएलए बना दो। और तुम्हारे कहने से क्या करूंगा मैं, कांग्रेस की सरकार बना देंगे, आपके काम करेंगे। मंजूर है आपको? हाथ खड़े करके बता दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद आप सभी भाई, का, बहुत बहुत आभार। एक मिनट भाई, एक बात सुनो। आपको पता होगा कानून व्यवस्था जो ये हो रही है, एक मिनट भाई, सरदार जी एक मिनट। कानून व्यवस्था जो खराब हो रही है, ये आज पहली दफा नहीं, 2005 में भी ऐसा ही था। जब मेरे को सेवा का मौका मिला था मुख्यमंत्री का, तो बनते मैंने एक बात कही थी, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। याद होगी आपको? और छोड़ गए थे हरियाणा, शांति से रहा। अब इन्होंने तो भाई अड्डा बना दिया, हमने तो खिलाड़ी बनाए, इन्होंने नशेड़ी बना दिए। मैं तो सुना ही नहीं था पहले मेरे समय में, चिट्टा है क्या है, यह क्या है। ड्रग अब्यूज से, जैसे बाजवा साहब कह रहे थे, पंजाब से भी आगे, मतलब खाली डोंकी रूट नहीं, ड्रग अब्यूज की डेथ भी पंजाब से ज्यादा हरियाणा में हो रही है। तो भाई एक काम बता रहा हूं मैं, एक काम और कर देंगे हम, दो चीजों को खो देंगे यहां से, इसको, बदमाशों को और नशे को खो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जिंदाबाद। आप सभी से निवेदन रहेगा।